औरत मार्च में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से बात करें जो कि मुतनाज़ हुए इस औरत मार्च की वजह से। मेरे साथ शारिक अली मौजूद हैं। इनकी भी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, बहुत ज़्यादा वायरल वीडियोस भी देखी गई। क्या प्रॉब्लम क्या थी आपकी औरत मार्च के साथ? मेरे देखिए औरत मार्च के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना इसकी कंट्रोवर्सी में मेरा कोई इतना मतलब इनसे कन्फ्लिक्ट था। 4 साल से हो रहा था, 5 साल से गालिबन। तो मेरा दिल किया मैं भी देखूं मेरे शहर में क्या होता है। इस दिन मैं आया तो 2021 में ना एक पोस्टर बना था जो मैंने डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम। उस पर ट्विटर पे बाकायदा बहस मौजूद है, जमील फ़रूकी की और या मकबूल की ट्वीट्स मौजूद है, उनकी गुफ्तगू मौजूद है। मैंने उस पर बात की और अपना तज़िया दिया कि हमें उम्महातुल मोमिनीन की इज़्ज़त करनी चाहिए, नबी की वजह से भी, और इसलिए भी कि कुरान कहता है कि वो तुम्हारी माएँ हैं। कोई देखे मेरी माँ को, मेरी बहन को गाली दे तो मैं उसका गिरेबान पकड़ लूँ और उसको चीर फाड़ पे पहुँच जाऊँ, और कोई उम्महातुल मोमिनीन पे बात करे और नबी के निकाह पे बात करे तो मेरा ख्याल है कि मुझे फिर आप बोला तो होना चाहिए। आप एक इंसान होने की हैसियत से एक इंसान के अंदर जो होती हैं फीलिंग्स वो उनको व्यू तो कर सकता है, उनको एक्सप्रेस तो कर सकता है। तो मैंने एक्सप्रेस की, वीडियो वायरल हुई काफ़ी, उसका मुझे मैसेजेस कॉल्स भी आई और बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त ही मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं मैं कहूँगा 2 4 5 कॉल्स आ गई हैं, उन्होंने इतराज़ कर लिया, उन्होंने बात कर दी तो मैं समझता नहीं। लेकिन थ्रू आउट द नॉट ओनली पाकिस्तान, मुझे सऊदी अरब से, मुझे कनाडा से, मुझे यूके से, मुझे मैं बता नहीं सकता अलगर्ज के राउंड द ग्लोब मुझे जो है इज़्ज़त मिली। तो मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़त उसी बात की तशरीह है जो शायर मशरिक दरवेश लाहौरी ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो उसके सबब जो है अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। कंट्रोवर्सीज बनती रहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ख़वातीन मार्च में आने वालों को ये चाहिए कि ख़वातीन के हक़ में बात करें, ना कि मर्द के मुखालिफ बात करें। आप 6 साल से मर्द की मुखालिफत में उतरी हैं, ख़वातीन के हक़ूक़ की बात कब होगी? ये आपको नहीं लगता कि ये अगर मर्द मुखालिफ मार्च करती हैं तो हमारे जो मर्द यहाँ पे आते हैं वो भी औरत खिलाफ होकर इस मार्च को देखते हैं, औरत के असल हकूक़ पे भी बात नहीं करने देते? मैं बिल्कुल करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हकूक़ पे बात होनी चाहिए। देखें, इस्लाम दुनिया का आलमगीर तरीन मज़हब है और पहला मज़हब है जिसने औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हकूक़ दिए। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। मतलब माँ के वो स्टेप्स जो बच्चे की फलाह बहबूद के लिए होते हैं, दीन के साथ रगबत करते हैं, अल्लाह के नबी की मोहब्बत देते हैं, दुनिया दीन सिखाते हैं, तमीज़ तमद्दुन तहज़ीब सिखाते हैं, खाने पीने बात करने की, आपकी इज़्ज़त करने की तमीज़ मुझे मेरी माँ ने सिखाई। इसका मतलब उनके उस स्टेप्स में मेरी जन्नत है। मतलब मैं अगर नेक अमाल करूँगा तो औरत को इज़्ज़त किसने दी? इस्लाम ने। बेटी को रहमत बनाया नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यहाँ तक कि पाक सैयदा सलामुल्लाहि अलैहा जब आती तो नबी मुकर्रम अपनी कमली, जिसको अल्लाह ने मुदस्सिर मुज़म्मिल कुरान में कहा, वो उतार के उनके कदमों में बिछा देते और कहते कि आप इधर तशरीफ़ लाइए। बेटी को हजूर ने दी, बीवी को इज़्ज़त दी, सैयदना अली मुर्तज़ा की आप बात देखें। और फिर इसके बाद उम्महातुल मोमिनीन में देखें, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद बड़े लोग ऐसे थे जो आते थे हुजरा आयशा में, अम्मा आयशा से बात करते और उनसे अपने सवालात और मसाइल का हल पूछते। तो ख़वातीन पर्दे के अंदर रह के अगर इस्लाम लोगों तक पहुँचा सकती है तो क्या नहीं हो सकता? सब हो सकता है। आपने हिजाब लिया, रिपोर्टिंग कर रही हैं। मरियम मुख्तार पहली लड़ाका तैयारा उड़ाने वाली खातून थी, इसी मुल्क से थी। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म कहाँ से थी? पाकिस्तान से थी। और वो खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, सर पे दुपट्टा होता था, हाथ में तस्बीह होती थी। कल्चर इस्लाम आपकी तरक्की के आड़े कभी नहीं आ सकता। ये मुझे बेनज़ीर से पता चलता है, मरियम मुख्तार से पता चलता है, या आज जो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, पुलिस एहलकार, या आप मेरी बहन मौजूद हैं, मुझे यहाँ से पता चलता है। एग्री, मैं आपकी बात से मुकम्मल एग्री करती हूँ, लेकिन क्या सवाल सिर्फ आपके पहनने ओढ़ने पे होना चाहिए कि इसने मुनासिब लिबास नहीं पहना हुआ या इसने सर नहीं ढका हुआ तो ये औरत के हुकूक के लिए काबिल नहीं है? ये अच्छी बात तो नहीं है। देखें कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सिर्फ पहनावे पे ही बात नहीं होनी चाहिए, बात उस पर भी होनी चाहिए जो असल है। लेकिन मसला ये है कि ये जो औरत मार्च वाले हैं, इन्होंने खुद अपना एजेंडा पोल्यूट किया उन पोस्टर से जो पहले में बने थे। आज तक वही डिबेट हो रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अगर ये कह देते कि मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, मतलब मैं पढ़ना चाहूँ तो मुझे पढ़ने दे, मैं अगर इसे पसंद नहीं करती तो इसके साथ निकाह नहीं करूँगी। लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ ऐसा लिया जो माशरे में क्रिटिसिज्म का इस्तियारा था, बुराई का इस्तियारा था, जिस्म। इसका आपको मानी समझ आया था? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब क्या था? देखिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी के मानी की अगर बात करें तो आप सुनते ही, आपको जिस्म सुनते ही क्या होता है, क्या नज़र आता है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी कर लेती तो क्या आपको नहीं लगता कि वो इनका जो एजेंडा वो पोल्यूट ना होता, इनके लिए मुश्किलात ना होती? लेकिन पहला जो बंदा था उन्होंने इसके साथ जुल्म किया। हम यहाँ पर जुल्म नहीं कर रहे। फिर ऐसे स्लोगन्स बनाए गए जो असल एजेंडे से हट गए। आज यहाँ पर आप मजहबी जो है वो बात कर रहे हैं और रिलीजन को पस मंज़र में रखते हुए बात कर रहे हैं। हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारा दिल अल्लाह ताला ने क्रिएट किया हुआ है। सबसे पहला हक जो है वो हमारे क्रिएटर का है। अच्छा, इंसान को अशरफुल मखलूक़ात जब बनाया गया तो उसमें कहा गया कि इसको इसलिए अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है कि या इसके पास अपनी मर्जी करने की पावर है। यही डिफरेंस था ना। तो जब मर्द को मर्जी करने की, अपने जिस्म पे, अपने रूह पर, अपने दिल पर इख्तियार है, तो यही हक आपसे औरतें मांग रही हैं। इसका मानी ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ
कि औरत कहती है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसका रेप ना किया जाए, बिल्कुल ना बच्चों को रेप नहीं रेप ना का जाए, निशाना, मर्जी से भी ना किया जाए। मर्जी से आप रेप तो नहीं ये होता, कहते हैं मर्जी से किया रेप जाए। नहीं होता, मर्जी से रेप नहीं होता। मतलब बामी जो है रेप, मैं उसको मतलब बामी जो आपने लफ्ज़ ठीक है, लेकिन अगर बामी मशावरत से भी बगैर निकाह के नहीं करना चाहिए उनको। वो एक अलग इशू है। मतलब आप समझती हैं कि अगर दो लोग बामी ऑफ कोर्स वो जो है वो हमारे कल्चर का, हमारे मजहब का हिस्सा नहीं है। आप समझती हैं कि ये अच्छा है सोसाइटी? बिल्कुल नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझती, बिल्कुल नहीं समझती। लेकिन औरत जब ये नारा लगा रही हैं, ये तो इसका मतलब समझे बगैर इसको मुतनाज़े बना के आपने, हमने, हम जैसे लोगों ने असल इशूज से नजरें हटा दी। हम ज़ैनब पे बात नहीं कर सके, हम मोटरवे केस पे बात नहीं कर सके। क्यों? हम आयशा इकराम पे बात नहीं कर सके, जिसने 400 मर्दों पर करैक्टर असैसिनेशन का दावा किया, FIR करवाई कि उन्होंने मेरा रेप कर लिया है मीनार पाकिस्तान, उस जगह पर जहाँ करारदाद पाकिस्तान हुई। उसके बाद आयशा इकराम के FIR बोगस निकली। उन 400 मर्दों की इज्जत आप लुटा दें या मैं लुटा दूं, कित्थों लुटाइए? तो आप लोग कहते हैं, खुद ही तो आप लोग कहते हैं कि इज्जत तो जो है वो मंसूब ही औरत से है, मर्दों का तो इज्जत से लेना देना ही कोई नहीं। कि इन्होंने इज्जत लूट ली है मेरी और बाद में बोगस FIR हो साबित हुआ है। मैं नहीं कह रहा आयशा इकराम ने झूठी थी कि नहीं थी, आप बताएं। आप एक क्रिमिनल जो होता है वो मर्द भी हो सकता है, एक औरत भी हो सकती है। हाँ जी, तो इससे आप लिंक ना कर सकें, जेंडर के साथ लिंक को क्यों कर रहे हैं आप? ये क्यों जेंडर कोई कह रही है? मर्द क्यों? क्रिमिनल कहें बस, क्रिमिनल हैज नो जेंडर। फिर ये हमें समझ आ गई आपकी बात से। क्रिमिनल हैज नो जेंडर, एग्री विद यू। पता चला आप खुद एग्री नहीं करते? आपने भी कहा तो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ ना कि क्रिमिनल हैज नो जेंडर। आयशा इकराम करे तो जेंडर नहीं होता, कोई मर्द करे तो जेंडर होता है। मतलब ज़ैनब के साथ जिसने किया, अल्लाह उस पर लानत करे, उस बदबख्त पे, वो मर्द था। लेकिन आयशा इकराम ने जिन 400 लोगों पर झूठी FIR की, तो आयशा इकराम तो एक अच्छा ठीक है, मैं इस चीज़ पे आपकी एग्री करती हूँ कि हमें जेंडर से हट के क्राइम को बुरा कहना चाहिए। इज्जत लुटानी चाहिए वापस आयशा इकराम को, जिसने 400 मर्दों पर हित के इज्जत का दावा किया, रेपिस्ट उनको करार दिया। माशरे ने पहले 2 4 5 दिन तो उनका जीना हराम किया होगा। बहन मेरी, आपको खुद पता है, मीडिया से अब ये 10 लाख 15 लाख बंदा अगर देख ले, उनमें से 5 भी उसके मोहल्ले में निकलेंगे लानत तेरे तूने एक औरत के साथ। बाद में जब खुदकुशी के केसेस भी हाँ, ताकि मैं करारुल हसन साहब को बड़ा आइडियल मानता हूँ। ये अगर मैंने काला सूट पहना तो उनको देख के पहना हुआ है। उनसे भी गलती हुई जजमेंट पे, यासिर शामी से गलती हुई कि बड़ा जल्दी चले गए और आयशा इकराम का इंटरव्यू कर लिया, बाद में बात ही अलग निकल आई। लेकिन आयशा इकराम को तो अभी तक किसी ने नहीं ठोका, बेचारा इकरार अपनी जो है वो इज्जत लुटा ही नहीं पाया। लोग आज भी उस पर गालियाँ देते हैं उसको। तो मेरा ख्याल है कि जो असल मुजरिम है, जो कलीदी किरदार था, उसको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि खातून के मैं खिलाफ हूँ। मेरी माँ, मेरी बहन और आप सब खातून हैं, हम सब के जो है हकूक़ के लिए उठेंगे। विरासत में हक दें उनको। तालीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मर्द हर औरत के लिए तालीम हासिल करना फ़र्ज़ है, लाजमी कर दें। असम्बली के अंदर उनके लिए आवाज़ उठाएं। चाइल्ड लेबर जो है एलीट क्लास में वैसे ज़्यादातर होती है, अगर किसी को बुरा लगे तो वो मना ले। एलीट क्लास जितनी आंटियाँ हैं ना, यहाँ लिबर्टी में फिर रही होती हैं। ये वर्ड आपने यूज़ नहीं करना, माजरत करें। अलीट क्लास जितनी खवातीन है ना, मैं असली मादरत करता हूँ, मेरी बहन ने कहा तो मैं मानूंगा इनकी। अलीट क्लास जितनी खवातीन है लिबर्टी में घूम रही होती, छोटी छोटी बच्चियाँ साथ होती हैं, उन्होंने उनके बच्चे उठाए होते हैं और उनके जो है वो भी उठाए होते हैं। हम वहाँ पर साथ मर्द भी होते हैं वैसे एलीट क्लास के? बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मर्द भी होते हैं, उनके शोहर तो होते होंगे ना जो घर चला होते होंगे, बड़े कम देखे हैं मैंने। मैं कह रहा हूँ आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है पाकिस्तान में कि औरत खुद शॉपिंग कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज़ मुझे सिर्फ बता दें कि इज़्ज़त का कॉन्सेप्ट जब हम करते हैं कि तुम मेरी इज़्ज़त हो, बहन को कह देते हैं, बेटी को कह देते हैं, माँ को कह देते हैं, मर्दों को अपनी इज़्ज़त क्यों नहीं फील होती? मर्दों की अपनी इज्जत फील होती है, आपको ये किसने कहा नहीं होती? मेरे पे कोई अगर बात कर सकता है, मुझे अगर कोई मेरे बाप को भी गाली देगा तब भी मेरा रिएक्शन वही होगा जो माँ की मर्तबा है। लेकिन माँ से मैं चूँकि ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, 9 हिस्से माँ से और 1 हिस्सा बाप से मिलता है। माँ परवरिश की ज़मानत होती है, माँ तरबियत करती है और माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप के नहीं। इस्लाम ने जब माँ को ज़्यादा वो हकूक़ दिए हुए हैं कि माँ को ज़्यादा मर्तबा दिया है, तो मेरी माँ को जब कोई गाली देगा मेरा रिएक्शन ज़रा ज़्यादा सख्त होगा। बाप को कोई गाली देगा कि शायद मुझ पर कम रिएक्शन हो, लेकिन रिएक्शन तो होगा। अच्छा, ये रिएक्शन हमारे जो साथी खवातीन होती हैं, जो रोड्स पे होती हैं, जो लोकल ट्रांसपोर्ट पे हमें मिलती हैं, ये इज्जत और एहतराम का मुकाम उनके लिए क्यों नहीं होता? के लिए मैं किसने कहा मेरे मुझे बताएं कि ऐसा मैंने कभी किया हो या आपने सुना हो कि मैंने किसी पे जाते हुए उसको आवाज़ कस दी हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कसते हैं वो भी तो मौजूद ही है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर ईवल जो है हर जगह पे हैं, वो खवातीन भी हो सकती हैं। अभी यासर चमून का पुतला लगा है, वो अभी कह रहा था कि यहाँ पर पिछले साल खवातीन ने मुझे हरास किया। मैंने कहा कैसे? तो उसने बताया कि मेरे यहाँ पर हाथ लगाए, वहाँ पर लगाए, जो मैं बताना नहीं चाह रहा। तो बात है कि उसके साथ भी तो फिर हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि माशरे के दोनों फ़र्द जो हैं, दोनों जो जुज़्व लाजिम है, शराकतदारी लाजिम है। यहाँ पर एक बात करूँगा, आप समझ रही थी कि मैं इस्लामी टच देता हूँ, तो सुन लें। इस्लाम की तारीख़ में ख़वातीन और औरत दोनों मसावे चलें साथ साथ। इस्लाम की तारीख़ की सबसे पहली जो शहीद हैं, शहीदा हज़रत सुमैया
हज़रत हमारे यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा थी, पहली ख़तून थी। इस्लाम पे इन्वेस्टमेंट सैयदा खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा ने की। उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उन पर इन्वेस्ट किया इस्लाम पे, नबी पैगम्बर के साथ साथ चली। हालांकि नबी ने फरमाया कि खदीजा के बाद मैं तन्हा महसूस करता हूँ। उसके बाद फिर अम्मा आयशा ने बड़ी तबलीग की, इस्लाम की, हुजरा के अंदर बैठ के जो है वो मसाइल को हल किया। फिर सबसे बड़ी बात जो है वो करबला का मैदान है, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, वहाँ से लिया मैंने। इस्लाम कहते हैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर साबित कर दिया करबला ने। करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम शहीद हुए शोदा, उसके बाद बीबियों को कैदी कर लिया गया, चले गए दरबार में पेश हो गए। वहाँ पर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने ऐसे ज़ोरदार खुतबात दिए कि यजीद के कैसर कसरा, यजीद के वो मीनार थे वो हिल के रह गए। और आज भी हम कहते हैं इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, और मैं समझता हूँ कि करबला ज़िंदा है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा की वजह है। हम औरत को इस तरह से समझकर बात है, यानी कि इसका हम इस तरह से इसको वाइंड अप करें कि तरीक़ेकार गलत हो सकता है, औरत मार्च के प्ले कार्ड्स गलत हो सकते हैं, लेकिन औरत के हकूक की बात करना गलत नहीं है। कौन कहता है इस्लाम हकूक दे रहा है? मैंने कब एक भी बात ऐसी की कि औरत को हक ना दे? औरत को हक दे। मैंने बार बार कहा जायदाद में, विरासत में हिस्सा दे। और मैंने यहाँ पे आज मेरी जो मैंने सुबह पोस्ट की थी कि हुकूमत ये लाजमी बनाए कि जो बहन कहती है मुझे हक नहीं चाहिए, उसे भी ज़बरदस्ती हक दिलवाएं। ये मना लेते हैं ना जो भाई कि कोई गल नहीं, मैं तेरा भरावा है, सवा मरला है तो सवा मरला तेरा लगेगा, तो 3 मरला 1.5 मरला, जो भी, उन भाइयों के खिलाफ FIR तो होनी चाहिए। जो बहन के ना मैं राज़ी हूँ कि भाई को दे दो, उसको भी ज़बरदस्ती करके कहे नहीं तेरा हक है, तुझे लेना पड़ेगा। और जो शोहर जो शादी से पहले कहे कि मुझे स्कूटर दे दो, बाइक दे दो, उसका नाम लेकर उसकी वीडियो बनाकर वायरल की। लेकिन औरत को भाई मत इतना होना पड़ेगा। उस स्लोगन की जिसकी मैंने बात की थी, वहाँ पर लोगों ने ये कहा कि वो स्लोगन एक मुअज्जिन के मतलब था जिसने बच्ची की इज़्ज़त उसके अंदर जो है मस्जिद के अंदर लूटी। तो मैंने कहा कि आपने एग्जैक्ट हज़रत आयशा की या नबी मुकर्रम की ज़ात की एजिस क्यों लिखी? आपने ये क्यों नहीं कहा कि मुझसे फ़लाँ बंदे ने जो है मेरे साथ ये मामला किया है, तो फिर ये कानून उस पर जो है चार्जेस डालता। ये तरीके देखने पड़ेंगे हमें। कभी भी जब FIR लिखवाते हैं ये नहीं लिखवाते कि उसकी उम्र इतनी थी और मेरी उम्र इतनी थी, उसकी आवाज़ मस्जिद में गूंजती है। हम ये कहते हैं कि वो मौज़न है, फ़लाँ मस्जिद के मौज़न है या इमाम साहब ने ये किया है और वो ये यहाँ पर रहता है, उसके खिलाफ FIR की जाए। जब हम आगे जूम नहीं बात करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वो दराह तंदूरी साहब कहते थे ना कि इंडिया में एक बंदा नारा लगा था वज़ीर-ए-आज़म चोर, वज़ीर-ए-आज़म चोर, उसको पकड़ लिया तो उसने कहा मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की बात कर रहा हूँ। तो हमें जूम नहीं बात नहीं करनी, हमने खुलकर बात करनी है, क्योंकि अगर चबुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। खुल के बात करेंगे जब, तो फिर जो गैरत के नाम पे लड़कियां कत्ल होती आई हैं, औरतें कत्ल होती आई हैं, आपको ये खबरें भी सुनने के मिलेंगी कि आज भाई को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया, बेटे को कर दिया गया। तो ख़वातीन भी मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जहाँ पर एक खातून ने एक मर्द के कहने पर अपने पहले शौहर से तलाक ले ली, दूसरे ने कहा चल मैं कोई नहीं तेरे शादी करनी, उसने उसको कत्ल कर दिया। ये औरत इतनी बाहिम्मत है। और आप वो जो औरतें जो अपने मर्द के होते हुए खुदा न ख्वास्ता माज़अल्लाह दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक़ बनाती हैं, नाजायज़ है, सबको पता है, तो उनके बारे में फिर हमारे के भी नाजायज़ हैं और मर्दों के भी नाजायज़। देखें अपनी महरम के अलावा हर चीज़ नाजायज़ है। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी वीडियो इस्लाम के साथ मंसूब है तो मैं अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो अपनाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मैं मीडिया के साथ रिलेटेड हूँ। आपका सामना करना पड़ता है, बड़ी चीज़ें हैं, मुश्किलात हैं मेरे लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होंगी। मैं अभी भी शेव्ड हूँ, वैसे भी पिछले साल भी ऐसा था, लेकिन क्या पता अगले साल आप देखें तो कहीं यार माशाल्लाह ये लड़का तो बिल्कुल चेंज हो गया। कोशिश करूँगा। वो जैसे इकबाल कहते हैं ना, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। मेरी कोशिश है मैं किरदार का गाजी भी बनूँ। बहुत शुक्रिया। जो है अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको पुट करूँ। मैं आखिरी आपको ये मैसेज दे दूँ, बिल्कुल औरत के हक़ में हूँ, ख़वातीन के हक़ में हूँ, इस्लाम ने जो आज़ादी दी उसके हक़ में हूँ, लेकिन औरत को पोर्ट्रेट करना इश्तिहारात में बिस्कुट बेचने के लिए, लक्स बेचने के लिए या उसको शैम्पू बेचने के लिए, ये नहीं मैं चाहता। औरत को इज़्ज़त देनी चाहिए उसको। अगर वो ऑफिस में काम करती है, खुदा का वास्ते उसको हिरास ना करें। अगर औरत के साथ आपको पसंद आ गई है और आपकी पसंदीदा का मामला हो गया तो निकाह करके उसको अपने हरम में ले लें और उसकी इज़्ज़त से, औरत की इज़्ज़त समझे। बहुत शुक्रिया। हक़ है कि उसको। बहुत शुक्रिया।